अस्सलाम वालेकुम, मैं फवाद सुलेमान। आज मेरे साथ एक बच्ची ने ज्वाइन किया है और मैं चाहूँगा कि वो अपना इंट्रो खुद ही करा लें। आप अपना तारुफ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरवा इरशाद हूँ और आई बिलोंग टू हब और मैं लाइक 11 to 12 ईयर्स की हूँ। और मेरे साथ आज डॉक्टर फवाद सुलेमान हैं और आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी और स्ट्रेस पर, जो कि बच्चों से रिलेशन। हाँ बिल्कुल। तो मरवा काफ़ी चीज़ें टॉपिक्स हम डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि बच्चों की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको बच्चों में स्ट्रेस कैसे होता है। और पता है बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि शायद बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि बच्चों कौन कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चों को स्ट्रेस होता है? मेनली सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि सारे बच्चों को होमवर्क की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। उनको एंग्जाइटी हो रही होती है कि एक ही टाइम पे बहुत सारा होमवर्क कैसे होगा। तो इस होमवर्क के लिए सारे बच्चे बहुत स्ट्रेस में होते हैं कि उन्हें भी अपने पेरेंट्स को दिखाना होता है कि उन्होंने अपना होमवर्क किया है। तो इस वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। ओके, तो आपके कहने का मकसद ये है कि होमवर्क की वजह से काफ़ी बच्चे स्ट्रेस में आते हैं। होमवर्क तो मरवा मुझे ये बताना कि अब आप भी एक स्कूल का हिस्सा हैं, राइट? तो आपको जो स्कूल में होमवर्क दिया जाता है तो क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है या आपको प्रेशराइज किया जाता है कि इतनी डेज में आपने होमवर्क कंप्लीट करना है? एक्चुअली मतलब हमें अगर कोई प्रोजेक्ट है जो हमें 3-4 दिनों में कंप्लीट करना है, तो मैं जो उस प्रोजेक्ट से एक दिन पहले का जो दिन है मैं उसमें सबमिट नहीं करूँगी। मैं थोड़ा टाइम निकालूंगी और उसमें सारा प्रोजेक्ट करूँगी। सही। तो आप ये कहना चाहती हैं कि टीचर्स फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं आप लोगों को? हाँ। ऐसा तो नहीं है कि आपको कहें कि 2 दिन में इतना सारा काम करना है? नहीं, ऐसे नहीं है। हमें सही। थोड़ा टाइम मिलता है। तो शायद कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पर टाइम बच्चों को कम मिलता है। हाँ, तो उनके डिपेंड लिए करता है स्कूल्स पे, उनकी स्ट्रिक्टनेस पे। ओके। और बच्चे कितना काम करते हैं। कई बार टीचर्स भी देखते हैं कि बच्चे अगर काम करते हैं, अगर उन्होंने इतने टाइम में काम नहीं किया तो क्या वो इतने टाइम में कर पाएंगे या नहीं। सही। अच्छा, आपके ख्याल से अगर बच्चों पर जहनी दबाव बढ़ जाता है तो उनमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, उनके मूड में या उनकी सोच में, आपके ख्याल से? मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे इसी वजह से कि सबसे डिस्टर्ब रहते हैं, हर चीज़ से बिल्कुल अलग रहते हैं। बिल्कुल। और अपने ही एक अलग टाइम पे होते हैं जब उनको क्या करना होता है, किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं चाहते। और अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाता है तो उनका मूड थोड़ा एंगर लेवल पर आता है। ये मरवा आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि चूंकि अब मेरी स्पेशलाइजेशन भी बच्चों की नफ्सियात में हो रही है कि जिसमें टीनेजर्स 18 साल से कम बच्चों को हम डील कर रहे होते हैं। तो बुक में भी ये लिखा है कि बच्चा ये नहीं कहेगा कि उसका मूड उदास है, बच्चे के मूड में इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आएगा। जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनकी जो रूटीन है कि पहले वो बच्चा खेलता कूदता था, अब वो प्ले में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो अपने फ्रेंड्स में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो ये चंद चीज़ें जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा स्ट्रेस का शिकार है। तो क्योंकि मैं चाह रहा था, आप माशाल्लाह इतना अच्छा बोल रही हो, आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहोगी कि वो क्या तरीके हैं जो स्कूल को, पहले मैं स्कूल का पूछना चाहूँगा फिर मैं पेरेंट्स के हवाले से, कि वो क्या तरीके करें जिससे बच्चों का स्ट्रेस कम हो? हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए और उन्हें अलग थोड़ा स्पेस देना चाहिए। एक होता है कि जब आप लोगों को थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता कि आप थोड़ा डिस्कशन करो, क्या करो। और जो टीचर्स होती हैं वो कहती हैं कि बिल्कुल बातें अलाउ नहीं है, ये वो। इससे आपको एक स्ट्रेस आ जाता है कि मतलब अगर हमने थोड़ा भी ये किया तो टीचर के सामने हमारी जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन जो हमारे साथ हमारे स्कूल में होता है, हम लोग अगर थोड़ी भी बातें कर लेते हैं तो मिस कहती हैं कि आप लोग थोड़ा सा कॉर्नर में जाएं, मुझसे परमिशन लें, उधर से जाके बात कर लें। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम लोगों को जो सारे स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको सारा टाइम देना चाहिए बच्चों को। क्योंकि सिर्फ एक ब्रेक टाइम नहीं होता जब आप बच्चों से बात कर सकते हो। और टीचर्स को पढ़ाई के अलावा भी बच्चों को मोटिवेशन देना चाहिए। मरवा, आपके ख्याल से आपको कैसे टीचर्स पसंद हैं? मुझे वो टीचर्स पसंद है जो फन के साथ साथ हमें पढ़ाएं। और वो जो टीचर फन के साथ नहीं पढ़ाते शायद वो बोरिंग होते हैं थोड़े से? बोरिंग तो मैं नहीं कहूँगी, बट मुझे वो टीचर्स पर्सनली पसंद हैं जो फन हो और एक्सपीरियंस्ड हो, जिनके साथ मुझे पढ़ने में मज़ा आए। ठीक, सही। चले, बहुत आपने अच्छा बताया। और इसके आपके ख्याल से पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि बच्चों का स्ट्रेस कम हो? पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए, मतलब उनके साथ पढ़ना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। अगर कोई भी मीनिंग किसी बच्चे को चाहिए तो वो हमें स्क्रीन टाइम को छोड़ के हमें डिक्शनरीज यूज़ करनी चाहिए। उनके साथ पढ़ना चाहिए, उन्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि तुम्हें ये काम कंप्लीट करना है, मुझे आके दिखाना है। तो अगर आप अपने बच्चों को
थोड़ा सा अलग से टाइम देंगे, पढ़ाई के अलावा उनके साथ मोटिवेशनल बातें करेंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे आपका बच्चा आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा बताया मरवा एकेडमिक्स के बारे में, माशाल्लाह। मुझे ये बताना कि अदर देन एकेडमिक्स और क्या तरीके हैं इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा, कि पेरेंट्स को किन एरियाज़ पर काम करना चाहिए कि बच्चों का स्ट्रेस कम हो। जैसे आपने बताया कि टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको प्ले में हिस्सा लेना चाहिए, मोटिवेशन की बातें, ये तो सारी वो बातें हो गई जो एक तरह से क्रिएटिव हैं, लेकिन अगर ये बातें हर वक्त ज़िंदगी में रहेंगी तो थोड़ा सा ज़िंदगी शायद मुश्किल सी हो जाए, कि जब फ़नी ना हो और हर कोई काम की बात कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगी? स्क्रीन की तरफ देखकर इस दफा कहना है आपने। हर दफ़ा ये होता है कि हर बच्चे को मतलब फ़न चाहिए होता है, लेकिन हार्डवर्क भी बेशक एक अलग से एक अलग तरफ है और फ़न एक अलग तरफ है। हमें दोनों को इक्वली टाइम देना चाहिए। अगर हम पढ़ाई की तरफ ज़्यादा वो करते हैं तो फ़न से भी हमारा थोड़ा हट जाता है, हमारा ध्यान हट जाता है। तो इस वजह से हम लोगों को बस ये कहना चाहिए कि फ़न और हमें हार्डवर्क, पढ़ाई, ये सब अलग जगह रखनी चाहिए और हमें दोनों को टाइम देना चाहिए। अगर पढ़ाई ज़्यादा होगी तो फ़न से और आपका दिमाग फिज़िकल एक्सपीरियंस, एक्सरसाइज से उनसे हट जाएगा। तो हार्डवर्क एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई, दैट्स वेरी मस्ट, क्योंकि सक्सेस का रीज़न ही हार्डवर्क एंड पढ़ाई है। बट फन भी एक अलग जगह पर है। सही। कुछ दिन पहले मैंने अपने ऑडियंस को, नाज़रीन को बताया कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करते हैं कि इस दफ़ा अगर तुम्हारी A+ ग्रेड नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा, और इन सारी चीज़ों से भी बहुत सारा प्रेशर आपके ख्याल से नहीं बढ़ता बच्चों पर, कि उनको अगर इस तरह प्रेशराइज किया जाए और उनको कंपेयर किया जाए। तो मेरे ख्याल से मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी बताएं कि बच्चों पर इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा फ़र्क होता है ना। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? अगर एक बच्चा क्लास में A+ वाला है और दूसरा उससे नीचे है, तो पेरेंट्स को ये नहीं देखना चाहिए कि उस बच्चे तक तुम्हें पहुंचना है या उस बच्चे से आगे तुम्हें पहुंचना बिल्कुल, है। बिल्कुल। आपको ये नहीं देखना कि बच्चे के एग्जाम्स में कितने नंबर आए हैं, आपको ये देखना है कि उसने थ्रू आउट कितना हार्डवर्क किया है, कितना इम्प्रूव किया है। एग्जैक्टली। हमें अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ना फैमिली में हमें बच्चों को कंपेयर करना चाहिए और ना ही फैमिली से बाहर। तो बहुत शुक्रिया मरवा, इट वाज अ नाइस टाइम विद यू। आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि हम अगेन कोई इस तरह का कोई अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।